मैं और माधव आए हुए हैं मेरे घर और मैं सुबह नहा धो के फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद में हमने किया था सबने साथ में बैठ के लंच। उससे पहले ब्रेकफास्ट में कर चुकी थी जिसको मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि हम लोग रात में बहुत लेट सोए हैं और मॉर्निंग में हम बहुत लेट उठे हैं। लंच करने के बाद में हमारा प्लान बना मेरा और मेरी सिस्टर का कि हम बाहर घूमने जाएंगे, उन जगहों पे घूमेंगे जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। तो बस हम स्कूटी लेके वहाँ पर पहुँचे और वो जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, खेत वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें जैसा कि आज का ज़माना हो गया है उस हिसाब से अपग्रेड हो गए हैं। तो गाँव अब बिल्कुल भी गाँव जैसे नहीं रहे हैं। मेरे को गाँव तो बहुत ही पसंद है, लेकिन जो प्योर गाँव होते थे ना हमारे बचपन वाले, वो अब कहीं मिलते ही नहीं हैं। उसके बाद रास्ते नापने के बाद हम वापस घर आए थे। मैंने वहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लिए थे अपने। और बस फिर हम घर आने के बाद में मेरी दीदी आने वाली थी, उनके बच्चे और वो दोनों के आने का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो बस माधव तब खेलने में लगा हुआ था सबके साथ में और इसको गेट पे ऐसे खड़ा किया हुआ था और बाहर में डॉग के पपीज़ थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उनको देखने के बाद में। सारे कज़िन्स का प्लान था कि आज जब मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ जाएंगे तो हम रात में बैठ के सब लोग मेरे भाई और भाभी की शादी की वीडियो देखेंगे जो हमने अभी तक नहीं देखी है। मेरे भाई की शादी की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं, उनमें से एक आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने भाई की शादी के लिए, बट उससे पहले 2 महीने पहले मेरी डिलीवरी हो चुकी थी और सी सेक्शन हुआ था। तो माधव बहुत ज़्यादा छोटा था, 2 महीने का ही था ऑलमोस्ट। तो फिर हम लोग मतलब मैं तो उसके साथ में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई थी, जबकि मेरे प्लान्स तो ये थे कि रजत की शादी में मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये पहनूँगी, हर एक ओकेज़न पे हर एक मोमेंट पे मैं कपड़े चेंज करूँगी। बस वो सारा जो मेरी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई क्योंकि माधव इतने छोटे थे और वो उस टाइम पे किसी की गोदी नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ मेरी गोदी रहता था। और भीड़ भाड़ से वो इतना शादी भर रोया है ना, तो उसके जो ऐसे वाले मोमेंट्स थे ना, जो ऐसे वाले उसकी थोड़ी रस्में थी जैसे हल्दी का, इन सब को ना मैं बस एक एक मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैंने एंजॉय किया या मैंने अपनी प्रेजेंस वहाँ दी। उसके अलावा मैं बिल्कुल भी अटेंड अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि बार बार भीड़ में वो रोज़ आ रहा था और उसको लेकर मैं बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन ढंग से अटेंड नहीं कर पाई थी। मतलब इस बात का मुझे गिल्ट तो था कि मैं शादी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना अटैच थी ना उससे कि मुझे उस टाइम पर सिर्फ मेरे को माधव दिख रहा था कि बस वो परेशान ना हो, वो ना रोए, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। कभी कभी हम प्लान बना के रखते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आगे जो होना होता है ना वो होकर ही रहता है। हमारे प्लान कुछ काम नहीं करने वाले होते हैं। मुझे हमेशा रहेगा कि मैं ठीक से उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई, उसकी पूरी लाइफ की एल्बम में मैं बस कुछ ही जगह पे हूँ। बट एक खुशी ये है कि माधव उस टाइम पे मेरे साथ था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कभी ऐसे आपके प्लान भी फ्लॉप हुए हैं। मिलते हैं अब हम कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।